कल्पना कीजिए कि आप एक समुद्र में नाव चला रहे हैं, लेकिन आपके पास न नक्शा है न दिशा सूचक यंत्र। आप कहीं भी पहुंच सकते हैं या कहीं नहीं भी। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अगर हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो हम बस व्यस्त तो रह सकते हैं, लेकिन प्रगति नहीं कर पाते। लक्ष्य हमें दिशा देते हैं, ऊर्जा केंद्रित करते हैं और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। लक्ष्य का अर्थ क्या है? लक्ष्य का अर्थ है वह स्पष्ट स्थिति या उपलब्धि जिसे हम पाना चाहते हैं। यह कोई भौतिक चीज भी हो सकती है, जैसे एक घर, नौकरी या गाड़ी, और कोई अमूर्त बात भी, जैसे आत्मसंतुष्टि, आत्मविश्वास या आंतरिक शांति। महात्मा गांधी ने कहा था, बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही है जैसे बिना पतवार की नाव, जो बस बहती रहती है लेकिन किसी किनारे पर नहीं पहुंचती। लक्ष्य क्यों जरूरी है? 1. लक्ष्य हमें दिशा प्रदान करते हैं। लक्ष्य हमें बताते हैं कि हमें कहां जाना है, अन्यथा हम इधर उधर व्यस्त रहते हैं पर परिणाम शून्य होता है। 2. लक्ष्य हमें प्रेरणा देते हैं। जब हम किसी बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो हर सुबह उठने की एक ठोस वजह होती है। 3. लक्ष्य हमारे फोकस को बढ़ाते हैं। लक्ष्य हमारे प्रयासों को एक दिशा में केंद्रित करते हैं। यह बिखराव से बचाता है। 4. प्रगति मापने में मदद मिलती है। लक्ष्य होने से हम जान सकते हैं कि हम कितनी दूर पहुंचे हैं और कितना रास्ता बाकी है। 5. आत्मसंतोष और आत्मविश्वास बढ़ता है। लक्ष्य प्राप्त करना हमारे भीतर यह विश्वास जगाता है कि हम अपनी जिंदगी के निर्माता खुद हैं। बिना लक्ष्य के नुकसान, काम में उत्साह की कमी, लगातार असंतोष और थकान, समय और ऊर्जा की बर्बादी, निर्णय लेने में भ्रम, दूसरों के प्रभाव में बह जाना। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में लक्ष्य, व्यक्तिगत विकास जैसे किताबें पढ़ना, आत्मविश्वास बढ़ाना, स्वास्थ्य जैसे रोज व्यायाम करना, वजन कम करना, वित्तीय जैसे बचत करना, निवेश करना, पारिवारिक, सामाजिक रिश्ते सुधारना, परिवार के साथ समय बिताना, करियर, शिक्षा, प्रमोशन पाना, नई स्किल सीखना। वास्तविक जीवन से उदाहरण एडीपीजे। अब्दुल कलाम ने बचपन में ही तय कर लिया था कि वे कुछ महान करेंगे। वह लक्ष्य उन्हें वैज्ञानिक और फिर राष्ट्रपति तक ले गया। मैराथन धावक रोजाना 20 से 30 किलोमीटर दौड़ते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका एक स्पष्ट लक्ष्य होता है। एक दिन रेस जीतना, अभ्यास, सेल्फ एक्सरसाइज। आज ही एक पेन और डायरी लें। खुद से पूछें, मैं अगले 1, 5 और 10 साल में कहां पहुंचना चाहता हूं? उत्तर लिखें। कुछ भी सही या गलत नहीं है, बस ईमानदारी जरूरी है। लक्ष्य कोई विलासिता नहीं, बल्कि आवश्यकता है। जब तक आपके जीवन में कोई दिशा नहीं है, तब तक आप केवल जिंदा हैं, जीवन नहीं जी रहे। जब हम जानते हैं कि हमें लक्ष्य क्यों चाहिए, तब अगला सवाल उठता है, हम अपने सच्चे और सही लक्ष्य को कैसे पहचानें? क्योंकि हर इच्छा लक्ष्य नहीं होती। तो क्या आप तैयार हैं अपने असली उद्देश्य से मिलने के लिए? अध्याय 2, अपने सच्चे उद्देश्य की पहचान करें। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन क्या कभी आपने रुककर खुद से पूछा है, जिस लक्ष्य के पीछे मैं भाग रहा हूं, क्या वह सच में मेरा अपना है? बहुत बार हम समाज, परिवार या सोशल मीडिया से प्रभावित होकर ऐसे लक्ष्य बना लेते हैं जो हमारे भीतर की आवाज से मेल नहीं खाते। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अपने असली उद्देश्य को पहचानें, वह उद्देश्य जो हमें अंदर से प्रेरित करे, थकाए नहीं। बाहरी लक्ष्य बनाम आंतरिक उद्देश्य। 1. बाहरी लक्ष्य, एक्सटर्नल गोल्स, दिखावे या सामाजिक दबाव से प्रेरित, जैसे मुझे बड़ा घर चाहिए क्योंकि सबके पास है, मुझे इंजीनियर बनना है क्योंकि माता पिता चाहते हैं। शुरुआत में आकर्षक लगते हैं, लेकिन लंबे समय में थकान और असंतोष देते हैं। 2. आंतरिक उद्देश्य, इनर पर्पस, हमारे मूल स्वभाव, रुचियों और मूल्यों से जुड़ा होता है, जैसे मुझे लिखना पसंद है, मैं लेखक बनना चाहता हूं, मुझे लोगों की मदद करने में आनंद आता है, मैं सामाजिक कार्य करूंगा। यह उद्देश्य प्रेरणा देता है, न कि दबाव। अपने उद्देश्य की खोज कैसे करें? 3 चरणों की आत्म खोज प्रक्रिया। चरण 1, आत्म मंथन करें, स्वविचार। शांत बैठकर यह सवाल पूछें, मुझे सबसे ज्यादा आनंद किस काम में आता है? कौन से काम करते वक्त समय का एहसास नहीं होता? बचपन में मेरा सपना क्या था?
दूसरा कदम, अपने मूल्यों को पहचानें। आपके जीवन के सबसे जरूरी मूल्य क्या है? ईमानदारी, स्वतंत्रता, रचनात्मकता, परिवार। अगर आपका लक्ष्य आपके मूल्यों से मेल नहीं खाता तो वह आपको संतोष नहीं देगा। स्टेप 3, क्यों का पता लगाइए। फाइंड योर वाई। हर लक्ष्य के पीछे एक क्यों होता है। उदाहरण, मुझे डॉक्टर बनना है। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों की जान बचाना चाहता हूं। अगर आपका क्यों गहरा है तो आपका लक्ष्य टिकाऊ और अर्थपूर्ण होगा। एक साधारण लेकिन शक्तिशाली अभ्यास। 3, वाई टेक्निक। अपना कोई भी लक्ष्य लिखें, फिर उससे 3 बार क्यों पूछें। उदाहरण, लक्ष्य, मुझे करोड़पति बनना है। क्यों? ताकि मैं स्वतंत्र रह सकूं। क्यों स्वतंत्र रहना चाहते हो? ताकि मुझे किसी के नीचे काम न करना पड़े। क्यों यह जरूरी है? क्योंकि मैं अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहता हूं। अब असली उद्देश्य सामने आ गया, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। उद्देश्य मिलने पर क्या महसूस होता है? जब आप अपने वास्तविक उद्देश्य से जुड़ जाते हैं तो आपको सुबह उठने की वजह मिलती है। आप काम करते समय थकते नहीं, बल्कि और ऊर्जा महसूस करते हैं। आपकी तुलना करने की प्रवृत्ति कम होती है। निर्णय लेना आसान हो जाता है। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बहुत जल्दी पहचान लिया था। युवाओं को जागरूक करना और आत्मबल सिखाना। उनके भाषण आज भी लोगों में ऊर्जा भरते हैं। मलाला यूसुफजई, उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाना ही अपना उद्देश्य लगने लगा और उन्होंने सारी बाधाओं के बावजूद दुनिया को झकझोर दिया। लक्ष्य से पहले उद्देश्य आता है। अगर उद्देश्य सही है तो लक्ष्य अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। जीवन का असली आनंद तब आता है जब हम अपने दिल की आवाज को सुनते हैं और उस पर चलना शुरू करते हैं। अब जब आप अपने असली उद्देश्य को पहचानने लगे हैं तो अगला सवाल है, उस उद्देश्य को एक स्पष्ट, व्यावहारिक और ठोस लक्ष्य में कैसे बदला जाए। यानी क्या कोई तरीका है जिससे आप अपने सपनों को स्मार्ट लक्ष्य बना सकें जो वाकई पूरे हो सके। अध्याय 3, स्मार्ट लक्ष्य कैसे बनाएं। राहुल नाम का एक युवक था जो हर साल जनवरी में नया रेजोल्यूशन बनाता। इस साल मैं फिट हो जाऊंगा। वह जिम का मेंबरशिप लेता, नए स्पोर्ट्स शूज खरीदता, एक डाइट चार्ट प्रिंट करवाता और फिर एक हफ्ते बाद ही सारा जोश ठंडा पड़ जाता। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा था, कोई स्पष्ट योजना नहीं। उसे पता ही नहीं था कि फिट होने का मतलब क्या है, कब तक होना है, कैसे होगा और क्यों। एक दिन उसके दोस्त ने उससे एक सवाल पूछा, तू फिट होना चाहता है, लेकिन क्या तेरे पास उसका कोई मानक है? यही सवाल राहुल की सोच बदल गया। स्मार्ट लक्ष्य वह होते हैं जो स्पष्ट, मापने योग्य, वास्तविक, प्रासंगिक और समयबद्ध होते हैं। ये 5 तत्व किसी भी लक्ष्य को धुंधले सपने से निकालकर साफ रास्ता बना देते हैं। स्मार्ट का मतलब एस स्पेसिफिक, विशिष्ट, एम मेजरेबल, मापने योग्य, ए अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, आ रेलिवेंट, प्रासंगिक, टी टाइम बाउंड, समयबद्ध। हर तत्व को समझते हैं। एक उदाहरण से, राहुल का लक्ष्य, मैं फिट होना चाहता हूं। अब इसे स्मार्ट बनाते हैं। 1, स्पेसिफिक, विशिष्ट। अस्पष्ट, मैं फिट होना चाहता हूं। स्पष्ट, मैं अपना वजन घटाकर 70 किलो करना चाहता हूं। 2, मेजरेबल, मापने योग्य, 70 किलो। एक ऐसा लक्ष्य है जिसे तौलकर मापा जा सकता है। अगर आप कहें थोड़ा पतला होना है तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप पहुंचे या नहीं। 3, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य। अगर राहुल अभी 90 किलो का है तो 70 किलो पहुंचना संभव है। लेकिन अगर वह कहे मैं 1 महीने में 20 किलो घटाऊंगा तो वह अव्यावहारिक हो जाएगा। हां, क्योंकि उसे स्वास्थ्य ठीक करना है और आत्मविश्वास बढ़ाना है। 5, टाइम बाउंड, समयबद्ध। लक्ष्य कब तक पूरा होगा? उदाहरण, मैं अगले 4 महीनों में 60 किलो वजन करना चाहता हूं। मैं अगले 4 महीनों में अपना वजन 90 किलो से घटाकर 60 किलो करना चाहता हूं, ताकि मैं स्वस्थ और आत्मविश्वासी महसूस कर सकूं। अपने जीवन के लिए स्मार्ट लक्ष्य कैसे बनाएं? चरण 1, जो आप चाहते हैं उसे लिखें। विश, जैसे मैं एक किताब लिखना चाहता हूं। चरण 2, उसे स्मार्ट में बदलें।
स्पेसिफिक, कौन सी किताब? जैसे प्रेरणादायक जीवन पर आधारित। मेजरेबल, कितने पन्ने? जैसे 100 पेज। अचीवेबल, क्या आप रोज 1 पेज लिख सकते हैं? रेलिवेंट, क्यों लिखना है? जैसे दूसरों को प्रेरणा देना। टाइम बाउंड, कब तक? जैसे 90 दिनों में। अगर इसे समरीज करें एक लाइन में, तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं जैसे, मैं 90 दिनों में 100 पन्नों की प्रेरणादायक किताब लिखूंगा, रोज 1 से 2 पेज लिखकर। सीमा एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वह कहती थी, मैं पढ़ाई में बेहतर होना चाहती हूं, पर जब स्मार्ट तरीका अपनाया तो उसका लक्ष्य बना। मैं अगले 60 दिनों में मैथ्स में 70% से 85% लाने के लिए रोज 2 घंटे अभ्यास करूंगी। नतीजा, उसने 88% स्कोर किया। छोटे लक्ष्य, खास बड़ी सफलता। स्मार्ट लक्ष्य आपको डराते नहीं, वे आपको रास्ता दिखाते हैं। बड़ा सपना लो, लेकिन उसे स्मार्ट हिस्सों में बांट दो। एक दिन में पूरी सीढ़ी चढ़ने की कोशिश मत करो, रोज एक सीढ़ी भरोसे से चढ़ते रहो। अब जब आपने स्मार्ट लक्ष्य बनाना सीख लिया है, तो अगला बड़ा सवाल है, आप इन लक्ष्यों को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे? यानी एक ठोस एक्शन प्लान कैसे बनाएंगे? क्योंकि लक्ष्य तब तक अधूरे हैं जब तक उन्हें पूरा करने का रास्ता तय न किया जाए। अध्याय 4, दीर्घकालिक बनाम अल्पकालिक लक्ष्य, संतुलन और रणनीति। आरव और नील दोनों बचपन से साथ पढ़े थे। आरव का सपना था एक दिन खुद का बिजनेस शुरू करना। नील का फोकस था अच्छी जॉब पाना और हर महीने अच्छी सैलरी लेना। आरव ने लंबी योजना बनाई। वो हर साल एक स्किल सीखता, कुछ पैसे बचाता और बिजनेस आइडिया पर काम करता रहा। नील ने जल्दी नौकरी पकड़ी, ईएमआई और खर्चे बढ़ गए और वो अपनी सैलरी में उलझकर रह गया। 5 साल बाद आरव ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। नील उसकी पहली क्लाइंट कंपनी से जुड़ा। सीख, नील ने अल्पकालिक लक्ष्य पूरे किए, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि नहीं थी। आरव ने दोनों में संतुलन रखा। यही सफलता की कुंजी है। दीर्घकालिक बनाम अल्पकालिक लक्ष्य। फर्क क्या है? दीर्घकालिक लक्ष्य 1 से 10 साल तक की योजना। एडमायर्ड में पढ़ाई करना, खुद का बिजनेस शुरू करना। अल्पकालिक लक्ष्य 1 दिन से 6 महीने तक। रोज 1 घंटा अंग्रेजी पढ़ना, 10,000 रुपए बचाना। दीर्घकालिक लक्ष्य सपनों की तरह हैं, बड़े, प्रेरणादायक। अल्पकालिक लक्ष्य सीढ़ियां हैं जो आपको उस सपने तक पहुंचाती हैं। क्यों जरूरी है इन दोनों का संतुलन? दीर्घकालिक लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, लेकिन अल्पकालिक लक्ष्य आपको गति और आत्मविश्वास देते हैं। अगर आपके पास सिर्फ दीर्घकालिक लक्ष्य हैं, आप बहुत सोचेंगे पर करेंगे कुछ नहीं। नतीजे देर से मिलते हैं, इसलिए जल्दी हार मान सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ अल्पकालिक लक्ष्य हैं, आप दिन भर व्यस्त रहेंगे, लेकिन जिंदगी का बड़ा मकसद खो देंगे। दिशा के बिना आप इधर उधर भागते रहेंगे। स्मार्ट प्लान का अगला चरण, लक्ष्य को हिस्सों में तोड़ो। मान लीजिए आपका दीर्घकालिक लक्ष्य है 3 साल में अपना बिजनेस शुरू करना। अब उसे छोटे हिस्सों में बांटिए। साल 1 बिजनेस स्किल सीखना, एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू करना, हर महीने 5,000 रुपए की बचत। साल 2 प्रोडक्ट की टेस्टिंग, पार्ट टाइम काम से इनकम, नेटवर्क बनाना। साल 3 बिजनेस रजिस्ट्रेशन, निवेश जुटाना, लॉन्च करना। अब इस दीर्घकालिक लक्ष्य को आपने 36 महीनों के 36 अल्पकालिक लक्ष्यों में तोड़ दिया। अब यह सपना नहीं, कार्य योजना बन चुका है। समय की योजना, गोल, कैलेंडर। लक्ष्य से भटकना और वापसी की कला। आदित्य एक बहुत ही प्रेरित लड़का था। उसका सपना था एक मोबाइल ऐप बनाना जो छात्रों को टाइम मैनेजमेंट सिखाए। उसने पूरा प्लान बनाया, स्मार्ट लक्ष्य सेट किए, टाइम टेबल तक बना लिया। पहले 15 दिन तक वो रोज 2 घंटे कोडिंग करता रहा, लेकिन फिर एक दोस्त की शादी आई, रातें देर तक जागने लगी, नेटफ्लिक्स की एक नई वेब सीरीज आ गई और बस आज नहीं कहते कहते पूरा महीना निकल गया। जब वो फिर अपने पुराने प्लान को देखता तो उसे शर्म आती, पछतावा होता, मैंने खुद से वादा तोड़ा। उसने सब छोड़ दिया। लेकिन एक दिन
उसने एक बात पढ़ी, आप तब नहीं हारते जब आप गिरते हैं, आप तब हारते हैं जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। यही से शुरू हुई उसकी वापसी, और वो भी पूरे होश और योजना के साथ। लक्ष्य से भटकना क्यों होता है? वापसी की कला, 5 चमत्कारी स्टेप्स। स्टेप 1, दोष नहीं, अवलोकन करें। खुद को कोसना बंद करें। सिर्फ पूछें मैं कहां से भटका। जज नहीं करें, सिर्फ लॉग इन करें ईमानदारी से। स्टेप 2, 1% वापसी करो। पूरे टाइम टेबल पे मत भागो, आज सिर्फ 5 मिनट दो, बस एक पेज पढ़ो, एक कोड लाइन लिखो। वापसी बड़े बदलाव से नहीं, छोटे फैसलों से होती है। स्टेप 3, वाई को याद करो। आपने ये सपना क्यों देखा था? वो कारण आज भी जिंदा है, सिर्फ धूल में छिप गया है। एक लाइन लिखो और अपनी दीवार पे लगाओ। मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसे रोज देखो। स्टेप 4, वापसी का रिचार्ज पॉइंट बनाओ। वापसी के लिए एक रिचुअल बनाओ। हर सोमवार सुबह 10 मिनट रिव्यू, हर रविवार अपने लक्ष्य का रीकैप। एक अकाउंटेबिलिटी बडी जिससे आप प्रगति साझा करें। स्टेप 5, खुद को माफ करना सीखो। लक्ष्य एक दौड़ नहीं है जिसमें हर दिन दौड़ना जरूरी है। ये एक यात्रा है। थक जाओ तो बैठो, पर लौटो जरूर। सानिया एक टीचर थी जो ऑनलाइन कोर्स बनाना चाहती थी। पहले 2 हफ्ते उसने पूरा रिसर्च किया, स्क्रिप्ट लिखी, फिर स्कूल की छुट्टियां, रिश्तेदारों की शादी और बच्चों की परीक्षा। 3 महीने निकल गए, लेकिन एक दिन उसने अपने नोट्स दोबारा देखे। वो रो पड़ी। उसे एहसास हुआ, मैं तो खुद को ही पीछे छोड़ आई थी। उसने फिर अध्याय 6, वातावरण की शक्ति। अपने चारों ओर लक्ष्यपूर्ण ऊर्जा कैसे बनाएं? विवेक का सपना था एक दिन IAS बनना। वो पूरे जुनून से पढ़ाई करता, टाइम टेबल बनाता, नोट्स तैयार करता, लेकिन उसका घर, भाई दिन भर मोबाइल पे PUBG खेलता और जोर जोर से चिल्लाता। पिता कहते, पढ़ाई से क्या होगा, प्राइवेट नौकरी कर ले, घर चला। पड़ोसी ताने मारते, IAS बनना सबके बस की बात नहीं बेटा। धीरे धीरे विवेक की एकाग्रता, आत्मविश्वास और दृढ़ता सब गिरती गई। पढ़ाई वही थी, सपना वही था, मेहनत भी वही थी, लेकिन वातावरण ने उसका आत्मबल तोड़ दिया। अदृश्य शक्ति जो या तो उड़ान देगी या जकड़ लेगी। आपका लक्ष्य एक बीज है और वातावरण वो मिट्टी है जिसमें वो पनपेगा या मुरझा जाएगा। वातावरण किन किन चीजों से बनता है? लोग। आपके सबसे नजदीकी 5 लोग, आपके विचार, भावनाएं और आत्मविश्वास बहुत हद तक उन्हीं से बनते हैं। सोचिए, क्या आपके दोस्त आपको मोटिवेट करते हैं या डीमोटिवेट? क्या आपके परिवार में लोग आपकी कोशिशों की कद्र करते हैं? जगह। आपकी पढ़ाई, काम की जगह, बिखरा हुआ कमरा, बिखरे हुए विचार, मोबाइल और टीवी से भरा माहौल, भटका हुआ फोकस। डिजिटल वातावरण। आप क्या देख रहे हैं, रील्स या रिसर्च? व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहसें या ग्रोथ? दिनचर्या। आपकी छोटी छोटी आदतें। क्या आप सुबह अपना दिन मोबाइल से शुरू करते हैं या मेडिटेशन से? क्या आपका दिन लक्ष्य की दिशा में जाता है या बस बीतता है? नेहा एक स्टूडेंट थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बार बार सोशल मीडिया चेक करना और थकावट। फिर एक दिन उसने एक छोटा प्रयोग किया। अपने कमरे से टीवी और मोबाइल हटा दिए, मेज पर IAS 2025 लिखकर एक बोर्ड चिपकाया, मोटिवेशनल कोट्स दीवार पर लगाए, पढ़ाई के टाइम एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट चलाई। 14 दिन बाद उसका फोकस इतना बढ़ गया कि वो खुद हैरान थी। बाहर का माहौल बदलो, अंदर की ऊर्जा बदल जाएगी। लक्ष्य सहायक वातावरण कैसे बनाएं? अपने 5 करीबी लोगों का एनर्जी। अध्याय 7, आत्मछवि और पहचान।
लक्ष्य से पहले खुद को बदलना क्यों जरूरी है। अंकिता का सपना था एक दिन अपनी किताब प्रकाशित करना। वो हर दिन सोचती, प्लान बनाती, टाइटल तक तय कर लिया, लेकिन जब लिखने बैठती तो एक आवाज भीतर से आती, मैं कौन होती हूं किताब लिखने वाली, मुझसे नहीं होगा, मैं लेखक नहीं हूं। दिन बीतते गए, सपना था, समय भी था, लेकिन आत्म छवि कमजोर थी। एक दिन उसने एक कोचिंग वर्कशॉप में एक लाइन सुनी, यू डोंट अचीव गोल्स, यू बिकम द काइंड ऑफ पर्सन हु अचीव्स देम। उस दिन से उसने खुद को लेखक मानना शुरू किया। हर दिन 300 शब्द लिखना शुरू किया और 1 साल में किताब तैयार थी। लोग अक्सर पूछते हैं, मुझे क्या करना है? असली सवाल होना चाहिए, मुझे कैसा इंसान बनना है? जैसे ही आप अपनी पहचान बदलते हैं, आपके फैसले, आदतें और व्यवहार अपने आप बदल जाते हैं। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य छवि होती है। मैं आलसी हूं, मैं जोश में जल्दी थक जाता हूं, मैं कभी फिट नहीं हो सकता, मैं लिखने वाला नहीं हूं। ये आत्म छवि ही आपके हर निर्णय को छानती है। यदि आपकी छवि किसी ऐसे इंसान की है जो हमेशा शुरुआत करता है लेकिन पूरी नहीं करता, तो आप कितनी भी योजना बना लें, अंदर से खुद को सफल होता देखने में संकोच करेंगे। बी, डू, हैव सिद्धांत। लोग सोचते हैं, जब मैं सफलता पाऊंगा, हैव, तब मैं मेहनती बनूंगा। बी, सच ये है, पहले खुद को वो इंसान बनाओ जो आप बनना चाहते हो, तब आपके काम और नतीजे अपने आप बदलेंगे। राहुल को किताब पढ़ने से चिढ़ थी। वो कहता, मैं पढ़ाकू नहीं हूं, लेकिन वो एक सरकारी परीक्षा पास करना चाहता था, जहां रोज पढ़ना अनिवार्य था। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, तू किताब नहीं पढ़ता क्योंकि तू खुद को पढ़ने वाला मानता ही नहीं है। राहुल ने उस दिन से एक प्रयोग शुरू किया। हर सुबह उठते ही जोर से कहता, मैं एक गहराई से सीखने वाला इंसान हूं। उसने किताबों को अपनी टेबल पर रखा, पढ़ने की समय सीमा तय की। 6 महीने बाद वो रोज 3 घंटे पढ़ता था। अध्याय 8, आदतों की शक्ति। लक्ष्य को रोजमर्रा की प्रक्रिया में कैसे बदले। सपना तो बड़ा है, पर दिन कैसे कटते हैं। नीलेश ने जनवरी 1 को बड़े उत्साह से लिखा, 2025 में मेरी खुद की कंपनी होगी। मैं रोज 5 बजे उठूंगा, हर दिन 2 घंटे सेल्फ ग्रोथ को दूंगा। लेकिन 15 जनवरी आते आते नींद देर से आती थी, सुबह नहीं उठ पाता। यूट्यूब पर मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद ही कुछ शुरू करता और फिर सोचता, कल से पक्का। लक्ष्य वही था, लेकिन उसे पाने की प्रक्रिया रोज बिखर रही थी। एक दिन उसने किसी किताब में पढ़ा, लक्ष्य आपको दिशा देता है, लेकिन आदतें ही आपको वहां तक ले जाती हैं। उसने काम शुरू किया, छोटा, सधा हुआ। 6 महीने बाद वो उसी लक्ष्य की दिशा में दौड़ रहा था। आदतें क्यों है गेम चेंजर? You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. जेम्स क्लियर। लक्ष्य एक गंतव्य है, आदतें वो वाहन है जो वहां तक पहुंचाते हैं या कभी नहीं पहुंचने देते। त्रिशा यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। हर दिन सोचती, आज 6 घंटे पढ़ूंगी, पर दिन गुजर जाता मोबाइल, इंस्टा और सेल्फ डाउट में। एक दिन उसके मेंटर ने एक टिप दी, एक बार में बस 20 मिनट पढ़ो, ऐसा हर दिन करो, यही एक आदत बनाओ। त्रिशा ने इसे मजाक में लिया, पर आजमाया। पहले दिन सिर्फ 20 मिनट पढ़ा, अगली सुबह फिर 20 मिनट, एक हफ्ते में 20-40 मिनट हुए। फिर वो 2-2 घंटे पढ़ने लगी, बिना बोझ के। उसकी आदतें छोटी थीं, लेकिन बदलाव बहुत बड़ा।
आदतों की रचना, 4 कदम का विज्ञान। क्यू संकेत, ट्रिगर जो आदत शुरू करे। उदाहरण, सुबह उठते ही पानी पीना, पढ़ाई की डेस्क देखना। 2 क्रेविंग इच्छा, उस काम की चाह, जैसे मैं खुद को मजबूत महसूस करना चाहता हूं। 3 रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, असली आदत, जैसे किताब खोलना और एक पेज पढ़ना। 4 रिवॉर्ड इनाम, आदत के बाद की भावना, जैसे खुद पर गर्व महसूस करना, ट्रैकर पर टिक लगाना। सफलता की आदतें कैसे बने? 1 टाइनी हैबिट्स, छोटा शुरू करो। अध्याय 9, अड़चनों का सामना। जब आप थकते हैं, रुकते हैं, टूटते हैं, तब क्या करें? विवेक एक टैलेंटेड लड़का था। कॉलेज से निकलते ही उसने ठान लिया था, मैं 1 साल में IAS बनकर दिखाऊंगा। उसने शुरुआत शानदार की, रोज पढ़ाई, नोट्स, मॉक टेस्ट। लेकिन चौथे महीने में उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। जिम्मेदारी बढ़ी, ध्यान बटा, रूटीन टूटा, नींद खराब हुई, तनाव बढ़ा। एक दिन उसने किताबें बंद कर दी और सोच लिया, शायद ये मेरे बस का नहीं है। हर लक्ष्य के रास्ते में क्या आता है? थकान, जिम्मेदारियां, आलस, डर, असफलता, कंपैरिजन, टूटे कॉन्फिडेंस के टुकड़े, और सबसे खतरनाक चीज, टाल मम टोल, और फिर से शुरू करने की हिम्मत ना होना। कविता ने तय किया कि वो हर दिन योगा करेगी। शुरुआत धमाकेदार रही, 15 दिन लगातार। फिर शादी में जाना पड़ा, ट्रैवल आया, 1 दिन छूटा, फिर 2, फिर हफ्ता। अब उसे खुद को समझाने के बहाने बनने लगे। अब तो आदत टूट गई है, अब शुरू करने का कोई फायदा नहीं। वो कंसिस्टेंसी तो गई। फिर एक दिन उसने इंस्टाग्राम पे देखा, इफ यू मिस 1 डे इट्स ह्यूमन, मिस 2 इट्स हैबिट ब्रेकिंग, मिस 40 एंड इट स्टिल डजंट मीन यू फेल्ड। उसने उसी दिन से फिर योगा शुरू किया। 40 दिन के गैप के बाद वो फिर से शुरू करने वाली बनी, हार मानने वाली नहीं। जब टूटे तो फिर से कैसे जुड़ें? रीफ्रेम कीजिए, हार नहीं, पॉज हुआ है कहिए। मैं गिरा नहीं, बस रुका हूं, मुझे फिर से उठना आता है। कंसिस्टेंसी से बड़ी है वापसी की शक्ति। माइक्रो रीस्टार्ट कीजिए, 1 कदम से दोबारा शुरू। 2 महीने बाद जिम छोड़ दिया, कल सिर्फ 10 स्क्वाट्स करो। किताब 3 हफ्ते से नहीं पढ़ी, आज सिर्फ 1 पेज पढ़ो। सुबह देर से उठ रहे हो, कल बस 15 मिनट पहले उठो। छोटा करो, फिर रोज करो, फिर भरोसा लौटेगा। डर और कंपैरिजन से कैसे बचें? डर, अगर फिर से असफल हुआ तो याद रखो, जो गिरते हैं वही तोड़ने की ताकत रखते हैं। कंपैरिजन, वो तो मुझसे आगे निकल गया। यात्रा तुम्हारी है, घड़ी तुम्हारी। अध्याय 10 अंतिम बाधा। जब सफलता बस 1 कदम दूर होती है तब मन क्यों पीछे खींचता है? रजत ने एक स्टार्टअप शुरू किया था। पहले 2 साल संघर्ष, नुकसान, रिजेक्शन। तीसरे साल एक बड़ा क्लाइंट लगभग तैयार था, सिर्फ पेपर वर्क बाकी था। लेकिन तभी क्लाइंट ने डील कैंसिल कर दी। रजत टूट गया। सोचा अब बहुत हो गया, मुझसे नहीं हो पाएगा। वो कुछ दिन बिल्कुल चुप रहा। फिर एक रात उसकी मां ने एक लाइन कही, अक्सर सबसे गहरा अंधेरा उसी वक्त आता है जब सूरज उगने वाला होता है। रजत ने हिम्मत जुटाई, फिर से कॉल्स करने शुरू किए। 2 महीने बाद उसे एक नया क्लाइंट मिला और वही उसकी कंपनी को ब्रेक थ्रू तक ले गया। जब मंजिल पास हो तब डर क्यों आता है? क्योंकि अब खोने का डर ज्यादा होता है, क्योंकि अब आप सच में बदलने वाले होते हैं, क्योंकि अब सफलता मिल सकती है और आपका कंफर्ट जोन टूट सकता है।
मन कहता है क्या मैं इसके लायक हूं, और यही सेल्फ सैबोटाज शुरू होता है। अनन्या एक टॉपर थी। यूपीएससी में 2 बार फाइनल तक पहुंची, लेकिन रह गई। तीसरी बार वो सब कुछ झोंक चुकी थी, रात दिन पढ़ाई, प्रैक्टिस, अनुशासन। जब तीसरे अटेम्प्ट की मींस परीक्षा पास हुई तो इंटरव्यू के दिन वो बीमार पड़ गई। उसका मन बोला, देखा, जब भी मैं पास आती हूं कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। वो इंटरव्यू देने गई, लेकिन डर के साथ। रिजल्ट आया, वो सिलेक्ट नहीं हुई। बाद में उसने एक थेरेपिस्ट से मिलकर सीखा सक्सेस एंजाइटी, यानी जब आप खुद को सफलता के योग्य नहीं समझते, वो डर से नहीं, आत्मसंदेह से हारी। अंतिम बाधा को पार कैसे करें? एक, फिनिश लाइन को इमेजिन करो। हर दिन आंखें बंद कर 2 मिनट सोचना, मैंने अपना लक्ष्य पा लिया है। कैसा लग रहा है? लोग क्या कह रहे हैं? मेरा चेहरा कैसा है? यह विजुअलाइजेशन आपके भीतर सफलता का घर बनाता है। 2, सेल्फ वर्थ पर काम करो। हर दिन खुद से कहो, मैं इस सफलता का हकदार हूं। मैंने जो किया है वो कई लोग सोच भी नहीं पाते। मैं अब डर से नहीं, विश्वास से जीता हूं। 3, याद रखो, आखिरी मोड़ ही सबसे कठिन होता है। पहाड़ चढ़ते समय आखिरी 100 कदम ही सबसे थकाऊ लगते हैं, क्योंकि शरीर थका होता है, लेकिन इन्हीं आखिरी कदमों के बाद ही दृश्य बदल